हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। चलिए, कल हम लोग कहाँ तक देखे थे? 15 तक देख लिए थे। आज देखेंगे 16 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 + cos 2x। तो देखिए, cos 2x का फार्मूला कितना होता है? हम आपको बताए थे। तो कितना होता है? तो cos² x माइनस sin² x, ठीक है। तो इतना के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? ये रखेंगे, ठीक है। देखिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos² x माइनस कितना हो जाएगा? sin²x, ठीक है, dx, ठीक है। तो देखिए, 1 - sin² थीटा कितना होता है? cos² थीटा होता है। तो इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं? cos² थीटा, थीटा नहीं है, x है, प्लस में इसका कितना हो जाएगा? 1 - sin² x इक्वल टू कितना होता है? तो cos² x होता है। तो यहाँ पे cos² x dx, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2√2 cos² x dx। अब देखिए, ये जो √2 है, इसको कांस्टेंट मानकर हम बाहर कर लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? cos² है, तो ये cos हो जाएगा, रूट हटेगा तो cos x dx, ठीक है। अब देखिए, इसको कैसे कर सकते हैं? तो √2 cos का कितना होता है? तो sin x प्लस में c। हम लोग का यहाँ पे आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए, इस सवाल को कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? 1 - sin 2x dx, ठीक है। तो देखिए, sin 2x इक्वल टू फार्मूला क्या कितना होता है? 2x इक्वल टू, तो 2 sin x इंटू में cos x होता है। अब देखिए, 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? sin² x प्लस में cos² x इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो देखिए, 1 की जगह पे इतना, तो sin² x प्लस में cos² x माइनस में, देखिए, इतना की जगह पे इतना लिख सकते हैं, 2 sin x इंटू में cos x dx, ठीक है। अब देखिए, इसको क्या कर सकते हैं? तो a² प्लस b² माइनस 2ab, क्या किस चीज़ का फार्मूला होता है? यहाँ पे अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट पहले लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो sin² x माइनस cos² नहीं होगा, cos x का होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब देखिए, जब होल स्क्वायर हटेगा तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे sin x माइनस में cos x dx, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग? इसका साइन का कितना होता है तो हम लोग को मालूम है, माइनस cos x। cos का प्लस साइन होता है ना, तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस sin x प्लस में c। हम लोग का यहाँ पे आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, ठीक है। अब देखिए, इस सवाल को कैसे करेंगे? तो हमको ये मालूम है कि 1 + sin 2x इक्वल टू कितना होता है? तो cos² नहीं, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला है 1 - cos 2x, यहाँ पे sin 2x इक्वल टू कितना होता है? तो cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस यहाँ पे एक और हो जाएगा। अगर देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब जब 2x है तो इसका आधा हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, क्या? थीटा। जब थीटा 2 थीटा यहाँ पे है, तो यहाँ पे हाफ होने पर केवल 1 बच रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या है? तो 1 + sin x/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos x/4 माइनस में sin x/4 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए, कुछ नहीं करेंगे, इसको रख देंगे यहाँ पे। तो cos x/4 माइनस sin x/4 इसका क्या हो जाएगा? तो होल स्क्वायर dx। अंडर में क्या है? अंडर रूट, ठीक है। तो देखिए, अंडर रूट हट जाएगा तो ये स्क्वायर भी हट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos x/4 माइनस में sin x/4 इंटू dx, ठीक है। अब देखिए, cos का कितना होता है? तो sin x/4, ठीक।
ये जो 1/4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे में 1/4 माइनस कितना है, साइन है, तो साइन का कितना होता है, कॉस, तो यहाँ पे कॉस माइनस कॉस होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे x/4 अपॉन में 1/4, देखिए तो 1/4 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, तो कैसे आ जाएगा, 4 अपॉन में 4 साइन x/4 प्लस 4 कॉस x/4 प्लस में c। हम लोग का यहाँ पे आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या थे, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि आंसर नहीं आ रहा है, तो देखिए आंसर आएगा, ठीक है, यहाँ भी आंसर सही है, लेकिन आप इसमें क्या कीजिए कि कुछ नहीं करना, यहाँ पे 4 है, √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 1/√2 कर दीजिए, ठीक है, साइन x/4 प्लस यहाँ भी कर दीजिए, तो 4 कॉमन कर लिए, ठीक है, तो 1 में √2 कॉस x/2, ठीक है, प्लस में c होगा। अब देखिए इसको ऊपर वाले को इरेज करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो इरेज करते हैं, नीचे जगह नहीं है, ठीक है, तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, तो देखिए इसका 1/√2 साइन कितना का मान होता है, कितना का मान होता है, जल्दी बताइए। यहाँ पे कॉस कितना मान होता है, तो यहाँ पे रख देंगे 4√2 इंटू में कॉस कितना का होता है, तो कॉस π/4, ठीक, यहाँ पे कितना है, तो साइन π/4 प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो साइन π/4, यहाँ पे x है, कॉस π/4, ठीक है, तो इसका क्या होता है, तो ए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो इसका कितना हो जाता है फार्मूला, तो क्या क्या हो जाएगा, 4√2, ठीक है, और कितना हो जाता है 4√2 साइन x/4 माइनस π/4 प्लस में c। हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, समझ में आया ना। अब देखिए ऐसे ही सवाल हम पिछला भी देखे थे, तो इसका क्या होता है, हाफ हो जाता है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर cos kx/2 प्लस में साइन kx/2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है, तो देखिए होल स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos kx/2 प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, साइन kx/2 हो सबका dx, ठीक है, तो देखिए cos का कितना होता है, तो साइन kx/2, ये क्या हो जाएगा, k/2 नीचे भी आ जाएगा, k/2, देखिए क्योंकि x के गुना में क्या है, k/2 है, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे क्या है, तो साइन kx, तो साइन का कितना होता है, तो cos कितना होगा, kx/2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, k/2, ठीक है। अब 2 ऊपर चला जाएगा, k नीचे रह जाएगा, तो यहाँ पे देखिए दोनों में से हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं, 2/k, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और इसमें क्या कर देंगे, तो साइन kx/2 माइनस में cos kx/2, ठीक है, प्लस में c। अब देखिए इसमें भी क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से भाग, तो यहाँ पे 2√2 हो जाएगा अपॉन में k, यहाँ पे क्या करेंगे 1/√2 साइन kx/2 माइनस में cos kx/2, यहाँ पे क्या है, तो 1/√2, ठीक है, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, 2√2 अपॉन में k, यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos कितना होता है, तो cos π/4 इंटू साइन kx/2 माइनस cos kx/2 इंटू में क्या क्या उतना हो जाएगा, तो साइन π/4, ठीक है। तब देखिए अब देखिए इसका क्या होता है फार्मूला, तो साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो कितना हो जाता है,
साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कर देंगे, तो ये तो ज्यों तक ज्यों का त्यों आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो साइन एक्स के जगह कितना है, तो इतना है, तो के एक्स अपन में 2 माइनस में π/4 प्लस में सी, हम लोग का यहाँ पे आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, ठीक है। देखिए अब कैसे इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम कि 2 अपॉन में इसको 1 माइनस साइन, देखिए साइन 2x है तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, तो 2x, ठीक है, dx। अब यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू फार्मूला कितना होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2, ठीक है। तो देखिए इस पर क्या कर देंगे, तो 2 अपॉन में 1 माइनस इसके जगह पे हम लोग कितना लिख देंगे, इतना लिख देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर, अब एक्स की जगह कितना है π/4, तो π/2, तब 2 से गुना हो जाएगा तो π/4 माइनस में यहाँ पे कितना है, तो 2x अपॉन में 2 होगा ना। तो देखिए यहाँ पे 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, ठीक है, यहाँ पे dx, ठीक है। तो देखिए इस पर क्या हो जाएगा, साइन का क्या जब नीचे साइन स्क्वायर है तो ऊपर जाए तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर π/4 माइनस में कितना है एक्स है, ठीक है, dx, ठीक है। अब देखिए इसका कितना होता है, कोसेक स्क्वायर कितना होता है, माइनस कॉट थीटा, तो थीटा जगह पे π/4 माइनस एक्स। अब देखिए ये जो है ना एक्स के गुना में क्या है, -1 है, तो -1 को नीचे ला देते हैं, ठीक है, प्लस में सी। देखिए माइनस से माइनस खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, हम लोग का कितना हो जाएगा, कॉट π/4 माइनस एक्स प्लस में सी, हम लोग का यहाँ पे आंसर आ गया। अब देखते हैं 2 नंबर में क्या है, ठीक है। देखिए 2 नंबर में भी कुछ नहीं है, सेम वैसा ही करना है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में इसका कितना हो जाएगा, तो देखिए 1 माइनस कॉस π/2 माइनस में 3x, ठीक है। अब देखिए इसका भी फार्मूला क्या यही होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई π/4, ठीक है, π/4 माइनस में 3x अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब dx है तो dx, इसको इरेज कर देते हैं, इसका काम हो गया है। तो देखिए अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह पर π/4 माइनस में कितना है 3x अपॉन में 2, ठीक है, dx। अब देखिए कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट, तो यहाँ पे -1/2 हो जाएगा, कॉट यहाँ पे π/4 माइनस में 3x अपॉन में 2। अब देखिए ये क्या है, तो माइनस में है ना, तो -3 अपॉन में 2 आ जाएगा क्योंकि x के गुना में है। अब देखिए 2 को ऊपर ले जाएंगे, तो 2 को ऊपर क्या लेना है, यहाँ से 2 से 2 खत्म, तो क्या हो जाएगा, अब माइनस से माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉट π/4 माइनस 3x अपॉन में 2, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। ओ सॉरी 1 मिनट, आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, इसको इरेज कर देते, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना है, इसको हम लोग अभी नहीं करते, ठीक है, आपको दिखा देते हैं कैसे कटेगा, ठीक है। तो देखिए -1/2, माइनस से माइनस तो खत्म हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे -1/2 हो जाएगा केवल, अब मल्टीप्लाई में 2 ऊपर चला जाता है और नीचे आ जाता है 3 कॉट π/4 माइनस 3x अपॉन में 2, ठीक है, प्लस में सी। तो देखिए 2 से 2 खत्म, तो 1/3 कॉट π/4 माइनस 3x अपॉन में 2 प्लस में सी, हम लोग का यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, तो 1 माइनस कॉस एक्स 1 अपॉन कॉस एक्स, इसका बताए थे अभी क्या होता है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2, ठीक है। तो इसका भी क्या होता है, तो इसका हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2, तो कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे रख देना मान केवल, तो इसका कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 अपॉन में इसका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2
कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2, ठीक है। तो 2 से 2 खत्म। तो देखिए कॉस अपॉन साइन कितना होता है, तो 10 स्क्वायर होता है, 10 होता है ना, तो 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 dx, ठीक है। तो देखिए 10 का कितना होता है, 10 को हम चेंज करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 माइनस माइनस में क्या होता है 1 dx, ठीक है। अब सेक का कितना होता है, तो 10x/2। अब देखिए x/2 आई के x से गुना में क्या है 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 माइनस में क्या हो जाता है, तो x हो जाएगा। अब देखिए इसको अब हो गया, हम लोग का आंसर आ गया है। तो इसको 2 को ऊपर कर देंगे तो 2 10x/2 प्लस माइनस में x प्लस में c, हम लोग का आंसर आ गया। देखते हैं 2 नंबर में क्या है, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, तो इसको 2 भागों में कर देंगे, ठीक है। तो पहले इसमें +1 कर देंगे, cos x -1 कर देंगे, ठीक है, अपन में 1 प्लस cos x dx, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको 2 भागों में कर देना है। तो 1 प्लस cos x अपन में 1 प्लस cos x, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस में 1 अपन में 1 प्लस cos x dx, ठीक है। तो देखिए ख़त्म हो गया, तो इसका कितना आ जाएगा, तो 1, तो 1 dx माइनस में इसको देखिए, तो 1 प्लस cos x इक्वल टू कितना होता है, तो 2 cos स्क्वायर x अपन में 2 होता है, अभी बताए थे। तो 1 अपन में देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर x अपन में 2 dx, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो x माइनस में 1 अपन में 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका कितना होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स अपन में 2 dx, ठीक है। अब देखिए आगे करते हैं, तो x का x माइनस में 1 अपन में 2 और सेक का कितना होता है, तो 10, तो 10 x अपन में 2, ये भी क्या आ जाएगा 1 अपन में 2, ठीक है, प्लस में c। तो देखिए यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, x माइनस 1 अपन 2 और 2 पर चला जाएगा अपन 1 10 इन्वर्स x अपन में 2 प्लस में c। तो 2 से 2 खत्म, तो कितना हो जाएगा x माइनस 10 इन्वर्स x अपन में 2 प्लस में c, हम लोग का आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो इसको सेक एक्स को 1 अपन में कॉस एक्स लिख सकते हैं, यहाँ भी क्या सेक एक्स को 1 अपन में कॉस एक्स प्लस में 10 का कितना होता है, तो साइन एक्स अपन में कॉस एक्स। देखिए तो इसका लघुत्तम लेंगे, तो 1 अपन में कॉस एक्स अपन में 1 प्लस में साइन एक्स अपन में कितना आ जाएगा कॉस एक्स, लघुत्तम है तो कॉस से कॉस खत्म, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 अपन में 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो इतना के जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपन में 1 प्लस साइन एक्स dx, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पे 1 अपन में 1 प्लस साइन को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस π/2 माइनस में क्या हो जाएगा x, ठीक है, dx। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या बताए थे हम लोग, कॉस एक्स इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपन में 2 होता है ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपन में 2, तो एक्स क्या जगह पे कितना है, तो π/2, तो π/4 हो जाएगा माइनस एक्स अपन में 2 हो जाएगा, ठीक है, dx, ठीक है। तो देखिए इसको आप क्या करेंगे, 1 अपन में 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर है 1 अपन में कॉस स्क्वायर, तो इसका कितना कितना होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स अपन π/4 माइनस एक्स अपन में 2 dx, ठीक है। अब देखिए इसको इरेज कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 अपन में 2, और इसका सेक का कितना होता है, तो 10x, तो π/4 माइनस में एक्स अपन में 2, और यहाँ पे कि एक्स के गुना में कितना है, तो -1 अपन में 2, कितना, तो -1 अपन में 2। तो देखिए माइनस ऊपर चला जाएगा, तो -1/2 इंटू में 2 अपन में 1, 10x/4 माइनस x/2 प्लस में c, यहाँ पे प्लस 3 होगा, तो 2 से 2 खत्म, तो कितना हो जाएगा -10 π/4 माइनस x/2 प्लस में c, हम लोग का यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है।
इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।